तो दोस्तों आज आपके लिए एक नया वीडियो पेश कर रहे हैं जिसमें हमने इंटर क्लास के लिए 12th क्लास के लिए हिंदी का एक वीडियो बनाया है, जिसमें हम सबसे पहले ओटी टाइप के क्वेश्चन देंगे। और ओटी में क्या है, सबसे पहले मैंने इसमें उत्तर लिख दिए हैं ताकि बच्चे को मुंह जबानी याद हो सके। 4 ऑप्शन ना लिखते हुए डायरेक्ट इसके उत्तर दिए गए हैं, जो इससे आप लोग फ़ायदा उठाइए। और ये आप लोगों के लिए बनाई गई है चूँकि परीक्षा का सीजन चल रहा है और ये आपके लिए इस समय काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। और मेरा दावा है जो ओटी दी है इसमें से आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारी ओटी आपको मिलेंगी इसमें से। और हम आप लोगों के लिए निरंतर प्रतिदिन वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए हमारे द्वारा फ़ायदा पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं 12th क्लास की ओटी। प्रश्न है पहला, उचित विकल्प का चयन कीजिए। इसमें पहली ओटी दी है, करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस यानी जब आदमी बहुत ज़्यादा दुखी होता है, करुण उसका दर्द झलक रहा होता है, दुखी कंडीशन जब होती है उसको बोलते हैं करुण। उसका जो स्थायी भाव है वो क्या है, तो इसका जो है शोक, शोक यानी दुखी अवस्था, शोक यानी दुखी अवस्था। और इसमें ये कई प्रकार की हो सकती है, प्रेम की, किसी की मृत्यु के पश्चात, किसी की जुदाई के पश्चात, ये सब चीज़ें शोक में आती हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, लेखक आनंद यादव अपनी माँ को ले गया। आनंद यादव जो लेखक हैं वो अपनी माँ के लिए कहाँ ले गए थे? आनंद यादव अपनी माँ के लिए ले गए थे दत्ताजी राव के यहाँ ले गए थे। कहाँ ले गए थे? दत्ताजी राव के यहाँ ले गए थे। तीसरा जो क्वेश्चन है, जहाँ शब्द से काव्य शोभा बढ़ती है वह अलंकार होता है। शब्द अलंकार, उस अलंकार को बोलते हैं शब्द अलंकार। जो साहित्यिक शब्द, साहित्यिक में शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। और अगला जो क्वेश्चन है, कवि किसका भार लिए फिरता है? कवि किसका भार लिए? कवि की जो सोच है, उसकी जो इमेजिंग है वो संसार की भौतिक वासनाओं को लेके और लोगों की परेशानी और समस्याओं को लेके चलती रहती हैं। और इसी तारतम्य में कभी ना खोया रहता है और वो ये कहते जजमेंट लगाता है, ये अनुभव करता है कि मैं लोगों के लिए इन सारी समस्याओं से कैसे बाहर ला सकता हूँ। तो वो उसमें क्या करता है, वो जग जीवन का भार लिए घूम रहा है, ये लोगों की चिंता में है वो, इसलिए यहाँ पे आएगा जग जीवन का भार लिए फिरता है। अगला है, किसंदा का असली नाम था। किसंदा का जो असली नाम था, उसका असली नाम था कृष्णानंद। अगला है 5वां, भगत जी क्या बेचते थे? हमने पूरा पाठ पढ़ा है, उसमें हमने देखा भगत जी क्या बेचते थे। भगत जी फूल बेचते थे। और इसी तारतम्य में मैं आपको अगली ओटी पे ले चलता हूँ। तो देखो अब अपन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें अपन रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे और मैं आपको लगातार पूर्ति करता जाऊंगा, कहाँ क्या भरना है जी मैं संग संग भरता जाऊंगा। तो ठीक है, आइए चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है, शब्द गुणों की संख्या। शब्द गुणों की संख्या ... होती है 3 या 4। तो शब्द गुणों की जो संख्या है ना वो 3 होती है, 4 नहीं होती। 4 अगर आपने भरा वो गलत हो जाएगा। तो इसमें भरेंगे अपन फिल इन द ब्लैंक्स में 3। मेरी बात गौर से सुनो। अगला है, जिन शब्दों में मात्राएं गिनी जाती हैं उन्हें ... कहते हैं। वर्णिक ऑब्लिक मात्रिक। अब वर्ण जो होता है, वर्ण यानी अक्षर, तो इसका इससे कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो जिनको अपन गिनते हैं तो उसमें आएगा मात्रिक छंद। ये कौन सा सब छंद कहलाएगा? मात्रिक। इसी प्रकार तीसरा आता है, भक्तिन ... की रहने वाली थी। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? जो हमने किताब में अच्छी प्रकार से पढ़ा, भक्तिन जो ना जूझी गांव की रहने वाली थी, ललितपुर की नहीं थी। तो इसमें जूझी आएगा। मैं आपको भर कर दिखा देता हूं। जूसी की रहने वाली थी। चौथा है, यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए, यशोधर बाबू जो है एक कैरेक्टर है उसमें पार्ट में, वो जब लौटते थे तो उन्होंने कहाँ जाने की अपनी आदत को बनाया हुआ था। तो उन्होंने भी बनाई थी अपनी आदत के लिए। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज तो प्रतिदिन कहाँ जाते थे, रीति अपनाई थी बिड़ला मंदिर या साईं मंदिर। तो वो जाते थे बिड़ला मंदिर।
बिड़ला मंदिर। इसी प्रकार से चौथी ओटी हमारी है, चौथा खालिस्तान है, उसमें क्या आएगा मैं आपको बताता हूं। भक्तिन का वास्तविक नाम ... था, दुर्गा या लक्ष्मण। तो भक्तिन जो थी उसका वास्तविक नाम जो है लक्ष्मण था। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था। अब सबसे आखिरी फिल इन द ब्लैंक्स है ये, और इसमें क्या आएगा वो आप बताता हूं। खेत की तुलना ... की गई है कागज के पन्ने से, मैदान से या पर्वत से। तो इसमें आएगा कागज के पन्ने से, कागज के पन्ने से। इसी तारतम्य में अगली जो ओटी आती है वो आती है सत्य और असत्य का चयन करना है कि कहां अपन को सत्य भरना है और कहां अपन को असत्य। मुहावरे एवं लोकोक्तियां समान होती हैं, तो मुहावरे और लोकोक्तियां कभी समान नहीं होती। अगर ये समान होती तो ये क्वेश्चन बनता ही नहीं। इसमें आगा असत्य, इसके आगे डॉट करके लिख दिया मैंने, एरो बना दिया है, इसका आगा असत्य। दूसरा है विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के तरीके अलग अलग हैं। ये बात बिल्कुल सही है। संचार के तरीके कई प्रकार की लिखावट होती है, एक प्रिंट मीडिया, एक इलेक्ट्रिक मीडिया, और एक तुम्हारे लिखने के तरीके हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो ये जो है सत्य आगा इसमें। तीसरा है जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। ये भी सत्य है, बिल्कुल होता है। जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ माना जाता है वहां व्यतिरेक अलंकार होता है, यह सत्य है। चौथा है कवि ने हारकर बात को कील की तरह ठोक दिया। इसका अर्थ हुआ कवि ने अपनी जो बात कही है वो समाज को दृष्टिगत रखते हुए और समाज में चलन चलता है उसके ऊपर ये बात कही है, तो ये सटीक बात है, इसलिए इस वाक्य का प्रयोग किया गया है। ये भी सत्य है। पांचवा है राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ये भी सत्य है, किया जाता है। सबसे लास्ट है सौंदलेकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। ये भी सत्य है। तो दोस्तों अपन ने आज 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, चौथे क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है सही जोड़ी के संबंध में। तो आइए दोस्तों चलते हैं, सही जोड़ी मिलाते हैं। और मैंने पहले इसमें मिला दी हैं क्योंकि आपको इसमें आसानी होगी याद करने में, और अलग अलग कर देते तो आपको दिक्कत आती, आपकी सहूलियत और आपको परेशानी ना हो, इस वजह से मैंने डायरेक्ट जोड़ी हैं दे दी हैं जो पेपरों में 100% आना ही आना है। ठोक के कह रहा हूँ आपसे, और आप मेरी बात को ध्यान से सुने, ये सब आपके लिए ही हो रहा है। तो आप लोग मेरा साथ दीजिए, वीडियो को लगातार देखिए। और अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4, मुद्रित माध्यम। मुद्रित यह का अर्थ होता है छापा, छपाई, है ना। किसी चीज़ की जब अपन छपाई करते हैं वो मुद्रित उसमें आती है। तो ये आता है अखबार और पत्रिका, प्रेस जो होती है मुद्रित की उसमें आती है श्रेणी में। भक्तिन, भक्तिन जो है वो स्मृति की रेखाएं। और अब आगा अंतरंग साक्षात्कार, ये अंतरंग साक्षात्कार में आगा डायरी। और चौथा है समाचार लेखन। समाचार लेखन जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में ये दिया है 6 ककार। छापा खाना, गोवा। तो ये एक जीके का क्वेश्चन भी है कि छापा खाना कहाँ पर है, गोवा में। संपादकीय पृष्ठ, अखबार की अपनी आवाज़, जो अखबार का सार रहता है वो संपादकीय में ही रहता है, जिसमें देश विदेश की सारी बातें और वर्तमान में जो चल रहा होता है वो सारी बातें संपादकीय के माध्यम से दी जाती हैं। और सबसे लास्ट है शब्द युग्म, शब्दों से मेल जोल। इसमें आगा शब्दों से मेल जोल, युग्म यानी मिलाना, एक दूसरे को आपस में मिलाना। अगला क्वेश्चन हमारा 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द ऑब्लिक वाक्य में दीजिए। पहला है कहानी के मुख्यतः कितने तत्व प्रचलित हैं।
तो इसमें मैंने सामने लिख दिया है कहानी के 6 तत्व प्रचलित हैं। अगला है दूसरा 5वें का, वह भाग्यवान स्त्री है, वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। इसका आगा वह भाग्यशाली स्त्री है। अगला है चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है। ये तो लगभग सभी को पता है कि चंद्रगुप्त सीरियल जो आता था उससे सब लोग पहले जुड़ चुके हैं। चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है? जयशंकर प्रसाद की। किसने लिखा है इसके लिए? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा हुआ है इसके लिए। ये काफी फेमस रही है अपने वक्त में। मिश्रित वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। मिश्रित वाक्य यानी मिला हुआ जो शब्द आपस में मिले रहते हैं उनको मिश्रित वाक्य कहते हैं। आइए, जैसे ही राम आया श्याम चल दिया, ये मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस खेत की बात की है? छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस खेत की बात की है? इसमें कवि ने कहा है कागज के पन्ने रूपी खेत की बात की है। कागज के पन्ने रूपी खेत की बात की है। कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही है? तो कवि ने इसमें कहा है लाल खड़िया या चौक से अपन स्लेट पे लिखते हैं, वही वाली बात कवि ने इसमें कही है। और सबसे लास्ट है मोहनजोदड़ो सभ्यता का संबंध किस सभ्यता से है? ये सभी लोग लगभग जानते हैं। 6 क्लास से सिंधु घाटी सभ्यता हमारी किताबों में दी है, स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा क्या आएगा इसमें? सिंधु सभ्यता से मोहनजोदड़ो का संबंध है जो अति प्राचीन सभ्यता थी। तो दोस्तों जय हिंद, फिर बाद में मिलेंगे।